भाई। पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई। काम अपना करो जाई। पराए काम नहीं बसना, अब ये मनुष्यरूपी तन है, इसमें आप जो काम कर रहे हो मन से, बुद्धि से, चित्त से, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके ये सामान बटोर लो, खेती से, दुकान से, दफ्तर से, इसको रखो, उसको ये करो, मतलब हीरा इकट्ठा करो, सोना चांदी इकट्ठा, मकान, और ये सामान, ये सब काम जो कर रहे हो, अब इसमें से कुछ अपना नहीं, अपना कोई काम नहीं, पराया सामान को इकट्ठा कर रहे हो। पराया ये भी है और सामान भी है पराया। इसको इकट्ठा करते हो कैसे? अपना विश्वास छोड़कर। आपको अपनी प्रारब्ध पर विश्वास नहीं है, सब फेंक दो, उसका अनुभव करो कि चले जाओ जंगल में, राजा राज छोड़ के चला जाए, उतना ही उसको मिलेगा जितना पेट है, उसका भाग वो भी है। वो त्याग करके चल दे तो उतना ही खाना मिलेगा, उससे ज्यादा तो खाएगा नहीं, पेट भर देगा तो उसको मिलेगा। तब राजाओं ने राज छोड़ा और जंगल में महात्माओं की बात का उन्होंने अनुभव किया, तो कहले भाई जो खाना वहां खाते तो यहाँ भी मिलता, पेट वहां भी भरते थे, पेट तन ढकते थे, तन के लिए मिल जाता है, और क्या चाहिए? तो ये तो पराया काम था, वो तो आपकी प्रारब्ध बनी हुई है तो मिलेगा, तो उस पर विश्वास करो। तो विश्वास तो आपने छोड़ दिया, बटोर रहे हो, दूसरे काम में लगे हुए हो, और आपको करना था अपना काम। तो जो सूरत बैठी है दोनों आंखों के पीछे, उसके लिए तो कोई धन इकट्ठा नहीं किया, उसके लिए भी थोड़ा इकट्ठा करते कि भाई अपने लिए भी इकट्ठा करें। मान लो आज समय पूरा हुआ और आप मतलब ये है कि चलो चलो, तो आपके पास क्या है? खाली जाओ, फिर बचाए सूरज की हिफाजत कौन करे? तो कुछ अपना भी काम करो, अपना भी करो और अपने में विश्वास करो, उसके साथ कर्म करो। जब कर्म करोगे उसके साथ वो फंसोगे नहीं, और जब आपने अपना विश्वास छोड़ दिया, उसमें लग गए, तो अपना काम छूट गया और अपना विश्वास भी छूट गया, और इसमें लग गए और आपका है नहीं, इसमें से कुछ नहीं ले जा सकते हो। बोलो नाम गुरु का संभाले चले, नाम यही है दाम गठ बंधना। और कहते हैं गुरु ने जो नामदान दिया कि सूरत घाट पर बैठकर तो इस नाम की कमाई करके धन जमा कर, कहते हैं कि वो करना चाहिए, वो तो असली धन है सूरत का। ये जो धन आप मना रहे हो ये शरीर का है, शरीर आपका है नहीं, ये किराए का मकान है। तो किराए का मकान खाली कराया तो सामान भी ये पड़ा, मकान भी ये पड़ा, ये दोनों ही पड़े, इसमें से न ये उसके साथ है न वो इसके साथ, तो आप बेकार में इसमें। अरे भाई अपनी कमाई करते, वो जीवात्मा का चेतन धन जमा करते, जब जाने का वक्त होता तो फौरन उसकी रक्षा होती, संभालो तो, फिर कोई इधर उधर नहीं ले जा सकता। तो आत्म धन तो आपने जमा नहीं किया, संसारी कूड़ा कचरा ये सब जमा करते रहे, इधर से दूसरों की ठगी करते रहे, इधर लूटते रहे, उधर लूटते रहे, यही मतलब ये धोखा बेईमानी चोरी करके ये जब कूड़े कचरा है, मवाद है और क्या है, ये कोई मतलब ये है कि हीरा थोड़ी है। और फिर आप कहते हो कि उससे हमको सुख मिल जाए। अच्छा, जिनके पास में धन है, सब कुछ है,
वो तो आपसे ज्यादा रो रहे हैं, वो तो आपसे ज्यादा रो रहे हैं। आप तो कुछ भी नहीं रोते, लेकिन आप उनके बीच में बैठो। वास्तव लोगों में एक दफे बहुत दिन हो गए, शुरू में सन 52 में जब कलकत्ते गया तो वहाँ एक विक्टोरिया मेमोरियल है, उसमें मैदान है, वहाँ जाके चुपचाप बैठ गया। ऐसे बैठा हुआ था, एक आदमी सो रहा था सामने और आराम से बिल्कुल जमीन पर लेटा हुआ सो रहा था। वो वैसे मैले कुचले कपड़े पहने था। तो दो आदमी आए, उसके सामने बैठ गए आकर के। तो दोनों बातचीत कर रहे हैं आपस में, कह लगे देखो क्या जिंदगी है, हमारे पास पैसा भी है, सब सामान भी है, गाड़ी भी है, ये भी है, मकान भी है और सब कुछ है, और 1 मिनट चैन नहीं है। और रात दिन मतलब कभी खाना नहीं खा पाते, कभी ये नहीं, वहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, ये दौड़ो। ये बेचारा बड़ा अच्छा है, देखो कितना आराम से सो रहा, ऐसी नींद तो हमको कभी नहीं मिली। वो कहता मैं ये बात सुन रहा था, उनकी आपस में बातचीत, वो ये समझते होंगे कि नहीं सुन रहे, तो मैं उनकी ये बात सुन रहा था। तो उन्होंने कहा ने भाई क्या आपको तकलीफ आ रही? कह लगे पूछिए नहीं, ये कितने आराम से सो रहा है। अगर हमको ऐसी नींद मिल जाए तो हम कितने आराम से, हमको कभी आराम नहीं रात को मिलता। अब वो उससे दुखी है, ये क्यों सो रहा? तो हमने उसको कहा कि इसको उठाइए, आप भी ब्रह्म में हो, ये भी ब्रह्म में, दोनों के दोनों ब्रह्म में हो। आप कहते हो ये सुखी हो, ये कहता है आप सुखी हो, तो इसको उठाइए। तो उसको उठाया, उठ के बैठ गया। तो पहले तो थोड़ी देर में और नींद ठीक की उसने, तो बैठ गया। कहले बाबू जी क्या है, क्यों परेशान हो रहे हो? कहले भाई ये बताओ कौन सुखी है? अरे कह लगे बाबू जी सुखी की बात, ये है घोड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, ये मकान है, ये है रुपया पैसा है, कारखाने हैं, ये है वो है, ये बहुत सुखी है। और हम गरीब आदमी, हम तो बहुत प्रेरित हैं, हमको क्या सुख है? हमने कहा आप सुन लीजिए इनकी बात, ये इसकी बात सुनिए, ये आपको कहना सुखी है और आप इसको देख करके रो रहे हो कि ऐसी नींद इसकी हमको मिल जाए, ये न सो सके, आप ये मना रहे हो। तो बताइए कितने दुखी हो? तो क्या काम करते हो? कह लगे अरे बाबू जी बगीचे में ये जो मैदान है इसकी घास काटता हूँ, वो ठेला खड़ा और काट के ले जाता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, मैंने लीलाम ले लिया। भाई तो कितना मिलता? कल मिल जाता 50 रुपये, 52 में 50 रुपये मिल जाता हमको। तो मतलब ये है कि हम तो समझते हैं भगवान की हमारे पर कृपा हो गई कि हमको रोटी रोजी दे रहे हैं, बस ये बात। हमने देखो तो बेचारा सब्र कर रहा, और आपके पास इतना होते हुए नहीं, और आप उसकी बेचारे की उसकी नींद खोल छीनना चाहते हैं कि हमको ऐसे इसकी नींद हमको मिल जाए। ये कैसे? इसका काम कीजिए तो आपको नींद मिल जाएगी। आप भी ऐसे ही रहिए, तो आप तो आसमान में जाते हैं, कैसे आपको मिले? मैंने कहा अच्छा ये बताओ और भी लोग जो आपकी तरह से हैं वो सुखी है? कहने लगे वो हम ज़्यादा दुखी। तो हमने कहा इसमें किसी को सुख मिलने वाला नहीं है, सुख नहीं मिलेगा। तो आप कैसे निकलेंगे इससे? तो भाई कोई महात्मा मिलेगा तभी निकलोगे, ऐसे इसमें तो डूब गए। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम निकल जाओगे, क्योंकि तुम तो शक्तिहीन हो गए, शक्तिहीन हो गई, न बुद्धि में बल है न शरीर में बल है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है सब दुखी, जिनके पास बैठी है सब के सब दुखी। मैं बहुत बार हवाई जहाज में जा चुका हूँ, तो कभी कभी मुझे देखते तो पहचान लेते हो कि बाबा जय गुरुदेव आप हैं। मैं जय गुरुदेव तो नहीं हूँ, लेकिन जय गुरुदेव नाम का प्रचार तो जरूर करता हूँ। अच्छा फिर वो अपनी तकलीफ है जब वर्णन करने लगते हैं, तो हमने कहा हवाई जहाज में क्यों चलते हो? कहने लगा अगर हवाई जहाज में न जाए तो हमको तो कोई पैसा ही नहीं देगा, हमारा सब चला जाए, हमारी वो फैक्ट्री बंद और वो हमारी फैक्ट्री। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप सोच रहे हो वो सब झूठा, ये भी दुखी है और वो भी दुखी है, दुखी कोई आराम से नहीं है। देखिए इसको समझने की जरूरत है कि हम इसमें रहें तो कैसे इसको काम मिले। अगर इतना समझ जाओ और विवेक हो जाए तो दुख चला जाए। अब विवेक तो है नहीं है, उलझे पड़े हुए हो तो दुख कैसे जाएगा? पराये सामान को इकट्ठा कर रहे हैं रात और दिन, जुटे पड़े हुए जो अपने काम आने वाला नहीं है, और अपना काम छोड़ दिए। अपना काम करने लगो, ये सब चीज समझ में आ जाए। अपना नहीं काम करोगे कोई चीज समझ में आने वाली, क्योंकि ये तो अंधेरा है, इसमें उजाला हो तब तो एक बात भी है। तो सूरत तो बेचारी इसमें बदी पड़ी हुई है, वो तो अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, उसको तो या तो कोई बल मिले या मतलब है मन बुद्धि इसका साथ दे दे, क्योंकि इन्होंने तो पता लिया।
तो ये निकल सकती है, तो होश में आ जाए। होश में आएगी तभी इसको मतलब यह है कि वास्तविक बोध प्राप्त होगा, ये पाएगी अपना, और इसको शक्ति जब प्राप्त